हेलो दोस्तों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है IUPAC बहुत से लोगों को नहीं आती है। बोलते हैं, कमेंट आया था कि सर IUPAC करवा दीजिए, आप उपसह संयोजक यौगिक तो करवा रहे हैं, आप उपसह संयोजक यौगिक करवा रहे हैं तो कृपया करके IUPAC नेमिंग भी करवा दीजिए। तो इसी को देखते हुए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं IUPAC नामकरण, जो कि इस चैप्टर उपसह संयोजक यौगिक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री, चैप्टर 5 जो चल रहा है उपसह संयोजक यौगिक। उसका आज हमारा लास्ट टॉपिक है और लास्ट वीडियो भी है, क्योंकि ये हमारे इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उपसह संयोजक यौगिक का IUPAC नामकरण करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले आप IUPAC नामकरण करते हैं दोस्तों इसका, फिर अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए, हमारे पास दो प्रकार की IUPAC नामकरण होती है, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 जो कोष्ठक से बाहर होती है, नंबर 2 जो देखिए दाई साइड होती है, और नंबर 2 जो आयन बाई साइड होता है। तो जो आयन दाई साइड होता है उसको क्या करते हैं, जो आयन दाई साइड होता है उसे क्या कहते हैं। आइए हम एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो यहाँ जो देखिए, इधर देखिए कोष्ठक, मझिला कोष्ठक यानी बड़ा कोष्ठक है, उसके बाजू में है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों आयन। क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, इसे क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लिगेंड कहते हैं। और इसे तो आपको पता ही होगा, क्या कहते हैं वो। तो यहाँ देखिए, ये पहले हमारा जो 6 नंबर है, इसे क्या कहते हैं, इसको भी देख लेंगे दोस्तों। तो पहले जो हमारा 6 नंबर है, इसको देखिए बाहर लगा है, इसे बोलते हैं उपसह संयोजक संख्या। उपसह संख्या, उपसह संयोजक संख्या होती है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर उपसह संयोजक संख्या होती है, जो बाहर होता है, ठीक है दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलते हैं दोस्तों? केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, आपको सब कुछ पता चल गया है। तो देखिए, इसी प्रकार हमारा लिखा जाता है। अगर हम जब IUPAC नेमिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? तो IUPAC नेमिंग करते समय पहले दोस्तों, सबसे पहले हम लिखते हैं आयन को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? आयन को लिखते हैं। फिर उसके बाद हम उपसह संयोजक जो यौगिक रहेगी इसको लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो नंबर, जैसे हमारे पास 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, तो इसी प्रकार जैसे हम 2 को क्या बोलते थे? 2 को बोलते थे डाई। क्या बोलते थे दोस्तों? डाई बोलते थे। उसी प्रकार 2 को क्या बोलते थे? डाई। 3 को क्या बोलते थे? 3 को बोलते थे ट्राई। 4 को क्या बोलते थे? 3 नंबर में देखिए, 4 को क्या बोलते थे? 4 को बोलते थे टेट्रा। क्या बोलते थे? टेट्रा बोलते थे। उसी प्रकार हमारा चौथा नंबर देखिए, 5 को क्या बोलते थे? पेंटा बोलते हैं। 6 को क्या बोलते हैं? तो 6 को बोलते हैं हम, पेंट के बाद हेक्स बोलते हैं, हेक्सा। देखिए, हेक्स या हेक्सा भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा नंबर काउंट करने के। जैसे देखिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, उपसह संयोजक संख्या, तो उसको हम ज्ञात करते हैं। देखिए, पहले आयन रहेगा, फिर यहाँ पर रहेगा उपसह संयोजक संख्या रहेगी दोस्तों, फिर क्या रहेगा? फिर लिगेंड रहेगा, लिगेंड के नाम रहेंगे, जो लिगेंड होता है वो रहेगा। फिर उसके बाद क्या रहेगा? केंद्रीय धातु परमाणु रहेगा। क्या रहेगा? केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु रहेगा। ये होती है दोस्तों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है, यही होता है। जब IUPAC नेमिंग करने लगेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आयन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे उपसह संयोजक संख्या लिखेंगे, जो होता है देखिए उपसह संयोजक संख्या होती है, इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? फिर उसके बाद हम जो लिगेंड है, यहाँ पर देखिए लिगेंड है, इसको लिखेंगे। और उसके बाद क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है, फिर उसको लिखेंगे, ठीक है। ये होता है हमारा पार्ट 1। और देखिए पार्ट 2 कैसे होता है। तो पार्ट 2 देखिए, यहाँ पर देखिए, इधर ये प्लस होता है, इधर ये माइनस होता है, परंतु ये पार्ट 2 में जो कोष्ठक में रहता है वो प्लस रहता है, इधर जो रहता है माइनस रहता है, ठीक है। देखिए, पहले हम इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों? तो इसमें भी पहले हम यही सब लिखेंगे, ठीक है। इसमें भी कोई कंफ्यूजन आपको ना हो, इसीलिए हम बता दे रहे हैं 2 पार्ट में कि कोष्ठक के इधर बाहर का क्या होता है, कोष्ठक के अंदर क्या होता है, इधर कोष्ठक के बाहर क्या होता है, कोष्ठक के अंदर क्या होता है, ठीक है। अब आइए हम याद कर लेते हैं दोस्तों लिगेंड, जो उसके जैसे नाम होगा, जैसे NH3 हो गया, NH2 हो गया, CO हो गया हमारा, और हमारी बहुत सारी संख्या, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन समूह क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब हो गया। अगर ये सब आ जाएगा
तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, इसका पॉइंट कैसे, नंबर कैसे डिनोट करेंगे, सब हम आपको आइए बारी बारी समझाते हैं। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों, हमने हाइड्रोजन समूह को यस दर्शाया है, किससे, यक्स से। तो हम आपको हमेशा से बताते चले आ रहे हैं कि हाइड्रोजन समूह को हमेशा कि हम यक्स से ही दर्शाते हैं। यक्स मतलब कह सकते हैं जैसे हमारे उसके अंदर जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन समूह के तत्व होते हैं। तो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये हमारे क्या हो गए, हाइलाइडो हो गए, मतलब कह सकते हैं हाइड्रोजन समूह के तत्व को हाइलाइडो कहते हैं। और इसके लास्ट में क्या लगता है, वन लगता है। उसी प्रकार OH हो गया, OH के लास्ट में क्या लगता है, तो हाइड्रोक्सो लगता है, जिसके अंत में -1। NO2 क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं, -1 होता है। CN क्या बोलते हैं, साइनाइटो बोलते हैं, इसका अणु संख्या कितना होता है, तो इसका अणु संख्या होता है -1। SO2 जिसको बोलते हैं सल्फेटो, इसका अणु संख्या कितना होता है, तो इसका 2 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उसी प्रकार C2O4 है, ऑक्सीलेटो, जिसका भी क्या होता है, अणुभार 2 होता है अणु संख्या। और CO3 हो गया, जिसको बोलते हैं कार्बोनेटो, क्या हो गया दोस्तों, जिसका हम तो -2 से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार देखिए कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिसका अणु संख्या 0 है, जैसे हमारा EN हो गया, यानी एथिल डाई एमीन, एथिल डाई एमीन। H2O हो गया, जैसे एक्वा, H2O क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। अगर यही H2O एक पानी मतलब कह सकते हैं कि अगर बाहर रहेगा तो उसको हम हाइड्रोक्सो बोलते हैं। ठीक है, दूसरे नाम जानते हैं। उसी प्रकार जैसे हमारा NH3 आ गया तो इसको बोलते हैं एमीन, क्या बोलते हैं दोस्तों, एमीन बोलते हैं। NO2 आ गया तो इसको बोलते हैं नाइट्रिसिल। CO हो गया तो इसको बोलते हैं कार्बोनिल। PH3 हो गया तो इसको बोलते हैं फास्फिन। ये सब का जो ये लिखा है, और बहुत सारे तत्व हैं जिसका अणु संख्या कितना होता है, 0 होता है दोस्तों। ये जो आपको लिखा है हमने 5-6, इसका तो होता ही है, परंतु और भी बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जिनका अणु संख्या कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। अब आइए इसको हम अच्छे से इसको देखिए, ये हमारा हो गया, आपको पता चल गया कौन किससे नाम जानते हैं, किसका कितना अणुभार होता है, इससे भी आपको पता चल गया। और आपको यह भी पता चल गया कि किसका क्या नाम होगा, जैसे EN का नाम होगा एथिल डाइएमीन, ठीक है, H2O का नाम होगा एक्वा। ठीक है, तो ये सब जान गए होंगे ना। तो अब आइए देखते हैं IUPAC नेमिंग करते हैं, जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तो आयन लिखते हैं। यहाँ देखिए आयन हमारा क्या है, K3 है। K3 बोले तो पोटेशियम, क्या, पोटेशियम क्या होता है दोस्तों, पोटेशियम होता है। K3 मतलब होता है, क्या मतलब होता है, पोटेशियम, क्या होता है दोस्तों, पोटेशियम होता है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या बोले, फिर वाले लिखते हैं उपसह संयोजक संख्या, अर्थात कितना, 6 ना, यहाँ कितना है, 6 को बोलते हैं। देखिए यहाँ पर 6 क्या बोलते हैं, हेक्सा, क्या बोलते हैं दोस्तों, हेक्सा बोलते हैं। 6 को हेक्सा बोलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम हेक्सा, क्या लिखते हैं, हेक्सा। CN को क्या बोलते हैं, इसमें देखिए CN दिया है, हाँ दिया है, CN को बोलते हैं साइनाइटो, क्या बोलते हैं, साइनाइटो बोलते हैं। ठीक है, CN को बोलते हैं साइनाइटो। ये दोस्तों हमारा, और इसके बाद देखिए हमको इसका अणुभार अभी यहाँ ज्ञात करना रहेगा संख्या, तो उसको अभी हम ज्ञात करेंगे दोस्तों। आइए अब इसका हम नंबर काउंटिंग करते हैं। तो पहले यहाँ देखिए K3 का, तो यहाँ लिखेंगे 3। देखिए K कितना है, तो K इसमें नहीं दिया है दोस्तों, देखिए K दिया है, इसमें नहीं दिया है, तो K का होता है 1, कितना होता है, प्लस का 1। देखिए 3 होता है और K कितना होता है, +1 होता है। देखिए अब हमको Fe का निकालना रहता है, केंद्रीय धातु परमाणु तो निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे यक्स, क्या लिखेंगे, यक्स। फिर देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ देखिए CN6, CN में कितना होता है, यहाँ देखिए CN में लिखा है -1, तो कितने हैं, 6 हैं। यहाँ है कितने हैं, 6 हैं, 6 है -6 है देखिए दोस्तों, और यहाँ के लिखा -1, 6 बन जाए, 6 - 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको काउंट कर लीजिए, देखिए बराबर 0 हो जाता है, कितना हो जाता है, बराबर 0 हो जाता है। अब इसको नंबर आपका देख लीजिए, 3 बन जा 3 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम आपको यहाँ करके दिखा दे रहे हैं। देखिए इसको हम, जगह नहीं है वहाँ पर, यहाँ पर देख लीजिए 3 बन जा 3 प्लस x, देखिए फिर +6, देखिए -6 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ लेंगे तो -6 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए प्लस है दोस्तों, प्लस लगा लेंगे। ठीक है, क्या रहेगा, प्लस रहेगा, फिर यहाँ 6 लगा लेंगे, यहाँ भी प्लस रहेगा। यहाँ देखिए जब इसको माइनस से करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो -6 बराबर 0, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा, इधर जाएगा 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, अर्थात +3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो संख्या होगी वो कितना होगी, 3 होगी। समझ आ गया आपको। अब आइए देखते हैं दूसरा नंबर। पहला पॉइंट IUPAC का जो हमारा है
ये आपको उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए CO को पहले लेंगे, NH3 की पहले हम इसको लेंगे दोस्तों। जैसे कि आपको पता है आप के आयन जो होता है बाहर है, तो इसको हम पहले नहीं लिखेंगे। अब पहले किसको लिखेंगे, तो पहले हम इसको लिखेंगे, उपसह संयोजक संख्या को लिखेंगे। तो देखिएगा जब आयन ना हो तो उसके बाद क्या आता है, उपसह संयोजक संख्या तो ही पहले आती है, तो पहले हम इसको लिखेंगे। तो क्या है, तो पेंटा है। क्या है दोस्तों, पेंटा है। तो हम लिखेंगे किसको, इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए आयन नहीं है तो आयन के बाद हम क्या लिखेंगे, उपसह संयोजक संख्या तो ही लिखेंगे ना। तो उपसह संयोजक हमारा क्या है, 5 से होता है पेंटा। क्या होता है, पेंटा। देख लीजिए यहाँ लिखा है। फिर उसके बाद क्या है, NH3 को हम क्या बोलते हैं, तो NH3 को बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए NH3 क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। तो एमीन हम लिख लेंगे, ठीक है, एमीन हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद हमारे पास Cl है। Cl पहले है जो इसको बोलते हैं क्लोराइडो। क्या बोलते हैं, क्लोराइडो बोलते हैं इसको हम, क्लोराइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लोराइडो बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या क्या CO से क्या होता है, कोबाल्ट। क्या होता है, कोबाल्ट होता है, ठीक है। CO से हमारा हो जाता है कोबाल्ट। और फिर उसके बाद जो हमारे पास बाहर संख्या रहती है इसको हम लिखते हैं। बाहर संख्या क्या है, Cl से क्या होता है दोस्तों, क्लोराइड होता है। क्या होता है, जो अगर अंदर रहेगा तो कुछ और नाम होगा, अगर बाहर हो जाएगा दोस्तों कुछ उसका नाम और हो जाएगा। अब आइए इसका हम अणुभार ज्ञात करते हैं। देखिए हमको किसे ज्ञात करना है, तो CO को ज्ञात करना है। तो X प्लस कितना है, 5, और NH3 का देखिए कितना होता है, 0। कितना होता है, 0 होता है। फिर प्लस Cl का देखिए कितना होगा, Cl का हमारे पास यहाँ देखिए कुछ दिया है Cl का, तो Cl को दोस्तों यहाँ पर आपको नहीं दिया है। Cl का हो जाएगा हमारे पास कितना, -1। कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 होता है Cl का। अभी प्लस यहाँ पर देखिए कितना है हमारे पास, Cl2 कितना होगा, तो -1 प्लस इंटू देखिए 2 है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 -1। तो यहाँ कितना हो जाएगा, X 5 भी 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1, और ये कितना हो जाएगा, 2 कम 2, 2 कम 2 हो जाएगा। अब -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी हमारा माइनस का है, -1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 0 बराबर है, ये हमारा हो जाएगा X बराबर है, इधर आएगा तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा दोस्तों 2 IPSC नियम हो गया। देखिए अब तीसरा देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है K3Cr यानी कि C2O4। तो यहाँ पहले सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, तो पहले हम आयन का लिखेंगे। इसमें आयन दिया गया है, तो आयन हमारा क्या है, पोटेशियम। तो यहाँ देखिए 3 है ना, तो यहाँ लिखेंगे पहले पोटेशियम। क्या लिखेंगे दोस्तों, पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम। फिर क्या है, फिर यहाँ पर देखिए 3 है, 3 का बोलते हैं ट्राई। क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं। C2O4 को देखिए यहाँ कुछ है, C2O4 हमारा है ऑक्सीलेटो। क्या है, ऑक्सीलेटो है, ठीक है दोस्तों, ऑक्सीलेटो दिया गया है। फिर यहाँ क्या दिया, Cr को क्या बोलते हैं, तो Cr को यहाँ देख लीजिए बोलते हैं क्रोमियम। क्या बोलते हैं, क्रोमियम, या शायद इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्रोमियम के नाम से ही जानते हैं, सही है, क्रोमियम होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे IPSC नेमिंग। अब आइए इसको हम संख्या ज्ञात कर लेते हैं, किसकी संख्या कितनी होगी। तो देखिए पहले यहाँ पर कितना है, 3। पोटेशियम कितना होता है, तो पोटेशियम हमने बताया, पोटेशियम को होता है प्लस का 1 होता है, ठीक है, प्लस का 1 होता है। फिर यहाँ प्लस Cr का निकालना है X, फिर प्लस 3 C2O4 का होता है हमारे पास कितना दोस्तों, C2O4 का यहाँ देखिए प्लस का -2 होता है, -2 बराबर 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 बन जाए 3 प्लस X प्लस 3 2 जा 6, तो यहाँ -6 हो जाएगा, -6 बराबर 0। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ देखिए X बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर हमारा हो जाएगा 3, कितना बचेगा, 6 में से 3 में 3 बचेगा। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, इसका IPSC में 3 हो जाएगा। इसका संख्या कितना हो जाएगा, अगर जो हमारा इसकी संख्या होती है, उपसह संयोजक संख्या होती है, 3 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं चौथा नंबर क्या कह रहा है। देखिए 4 से क्या होता है, यहाँ से होता है, पहले हम देख लीजिए पोटेशियम होता है। आप सीख गए होंगे एकदम अच्छे से करना, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ईजी है। फिर यहाँ देखिए पोटेशियम होता है, फिर हम यहाँ देखिए पहले क्या है हमारा
पहले हमारा सी आता है, पहले एच आता है, तो पहले हमारा सी आता है ना, तो 6 सी में कितना अनुभार है 6 ना, तो यहाँ बोलते हैं हेक्सा, क्या बोलते हैं हेक्सा बोलते हैं। फिर ये क्या है साइनाइटो, साइनाइटो, इसको क्या बोलते हैं आपको पता ही होगा, एक्वा बोलते हैं। क्या होगा एक्वा होगा। अब देखिए ये क्या है फेरेट, या फिर क्या होता है या फिर से फेरेट। आयरन मत समझिएगा, अगर आप आयरन समझेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आइए इसको हम याद करते हैं। देखिए K4 का हमारा 4 होता है और यहाँ पर +1 होगा, ठीक है। या फिर निकालना है, या फिर निकालना है, फिर प्लस C6 देखिए यहाँ पर CN कितना होता है, तो यहाँ बता दिए हैं कि CN हमारा होता है -1, कितना होता है -1 होता है। फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों, देखिए अब हमारे पास H2O है, H2O का हम देख लेंगे कितना होगा, H2O का हम देखते हैं 0 होता है, कितना होता है 0 होता है, ठीक है। यहाँ 0 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 0, तो 4 1 जा 4 प्लस x प्लस 6 - 6 करेंगे तो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 बराबर है 0, अर्थात x बराबर कितना आएगा 2 आएगा। कितना निकल कर आएगा दोस्तों, x बराबर हमारे पर निकल कर आएगा 2, ठीक है। ये हुए हमारे 4 महत्वपूर्ण, जो कि महत्वपूर्ण IUPAC नेमिंग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आइए देखते हैं 5वां नंबर, बहुत ईजी है, बस इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा तो इसको आप आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए इसमें सबसे बाहर क्या है Cl है, तो इसको हम पहले नहीं लिखेंगे, पहले हम इसी को लिखेंगे। क्या देखिए हमने आपसे बताया जब आयन ना मिले सबसे पहले हम क्या लिखते हैं उपसर्ग संयोजक संख्या। उपसर्ग संयोजक संख्या कितना है 3, तो इसको लिखेंगे हम 3 को ट्राई, देखिए यहाँ पर दिया है ट्राई। फिर उसके बाद क्या है NH3 क्या बोलते हैं एमीन, क्या बोलते हैं एमीन बोलते हैं। CH3 को बोलते हैं हम, देखिए पहले 3 जो हमारा है वो ट्राई है, फिर उसके बाद ये जो NH3 है हमारा एमीन है। फिर यहाँ देखिए यहाँ Cl क्लोराइडो पे लिखते हैं, तो यहाँ 2 है ना, 2 क्या लिखते हैं डाई बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है डाई क्लोराइडो, देखिए ट्राईएमीन डाई क्लोराइडो, इसको बोलते हैं प्लेटिनम, क्या बोलते हैं प्लेटिनम, या फिर कह सकते हैं तो प्लेटिनम भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों प्लेटिनम। और फिर यहाँ देखिए हमारा संख्या निकालना होगा, फिर इसको हम बोलते हैं क्लोराइड। लास्ट में देखिए बचा है क्लोराइड बचा है, ठीक है दोस्तों, क्या बचा है क्लोराइड बचा है। देखिए अब हमें यहाँ पर कैसे संख्या गिनेंगे, तो हमको PT निकालना है, X निकालना है। NH3 इसका देखिए NH का कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 0, देखिए 3 गुणे 0 प्लस अब कितना है Cl2, तो 2 Cl कितना होता है दोस्तों, तो Cl इसमें नहीं दिया है। देखिए Cl अभी हमने आपको कहीं दिखाया था, यहाँ देखिए निकाला था ना, तो Cl को होता है -1, कितना होता है -1 होता है। फिर यहाँ देखिए PT का हमारा कितना होता है दोस्तों, तो PT का हमारा होता है PT का होता है -1 होता है, कितना होता है दोस्तों, तो इसका भी हमारा होता है -1 होता है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे -1 बराबर 0। यहाँ देखिए 3 0 0 हो जाएगा, तो 2 1 कम 2 बचेगा, यहाँ 1 हो जाएगा 2 1 3, अर्थात कह सकते हैं x बराबर 3, यहाँ तो 3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ हमारा 5 महत्वपूर्ण IUPAC नेमिंग। हमने समझा, उसका नाम समझा, उसके अनुभार समझे और कैसे कैसे किसको क्या बोलते हैं ये समझा, ठीक है दोस्तों। आपको उम्मीद है ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।